रेडी। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सेकेंड वीडियो जो कि चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कल हम लोगों ने देखा था, थोड़ा पीछे के जा कर के कौन से टॉपिक हमने देखा था, तो पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और अब हमारा थर्ड टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आई थिंक फोर्थ टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जामिनेशन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में अक्सर करके ये टॉपिक पूछा जा सकता है और ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब यूँ समझ लो स्टार्टिंग हो चुकी है। आपको यहाँ से अलर्ट होकर के टॉपिक्स को डिस्कस करना है। पहला चीज़ आप अपने दिमाग में ये रख लो कि आप 11th में क्लास में ये चीज़ समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट होते हैं हमेशा, इनकम और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं। आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल्स बता रहा है। दूसरी बात कैपिटल, अगर आपने 11th में प्रॉपरली स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कैपिटल जब भी इंक्रीज करेगा फॉर्म में हमेशा क्रेडिट होता है। कैपिटल जब भी डिक्रीज करता है तो कैपिटल को हम डेबिट शो करते हैं, डेबिट करते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है ये, इसमें कौन से बातें लिखी जाएंगी, क्या टॉपिक इसमें लिखा जाएगा, ये कैसे डिफरेंट है, तो इसको समझने से पहले आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर्म जो होता है नॉर्मली फॉर्म के से जो रिलेटेड हैं उनके बारे में देखते हैं। फॉर्म्स रिलेशन विथ आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स के साथ फॉर्म का एक रिलेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल, हमने गुड्स परचेज किया, कहीं से परचेज करके लाया किसी थर्ड पर्सन से, फिर हम गुड्स को सोल्ड करते हैं, थर्ड पर्सन को किसी को भी सोल्ड करते हैं, लेकिन इसके लिए हम शॉप का रेंट देते हैं, हम स्टेशनरी परचेज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, स्टेशनरी के अलावा और भी जो जैसे टेलीफोन बिल पे करते हैं, तो तमाम ट्रेवल एक्सपेंसेज होते हैं, डेप्रिसिएशन होता है। ये तमाम जो एक्सपेंसेज हैं, लॉसेस हैं, इनकम है, प्रॉफिट हैं, किसके बीच में, फॉर्म और आउटसाइडर्स के बीच में जो भी एक्सपेंसेज, लॉस, इनकम, प्रॉफिट जनरेट होते हैं, उन चीज़ों को रिलेशन फॉर्म से आउटसाइडर्स में क्या है, उन सारे एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, इनकम को, प्रॉफिट को हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देते हैं। आपको पता है, जैसे कुछ मैं याद दिला दूं, आपको याद होगा परचेज नोट करते थे, यहाँ आपका सेल्स आता था और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। इसका रिजल्ट आता था क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट साइड टोटल कम होता था, तो रिजल्ट होता था ग्रॉस प्रॉफिट। और कई बार इसमें ग्रॉस लॉस भी होने की पॉसिबिलिटी होती है। कब, जब डेबिट साइड का टोटल अधिक होगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा, तो उस समय में ग्रॉस लॉस होगा। तो मैं इसको यहाँ पे प्रॉफिट को ही लेकर चलता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ ट्रांसफ़र करते थे बाई जीपी, यहाँ ट्रांसफ़र होता था। फिर हम फॉर्म से रिलेटेड जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं आउटसाइडर्स के साथ, जैसे सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेज, स्टेशनरी के एक्सपेंसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, डेप्रिसिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेज, वो सारे एक्सपेंसेज हम यहाँ नोट करते हैं। इसी तरह से कुछ इनकम्स होते हैं जो इनडायरेक्ट इनकम आप कर सकते हो फॉर्म के लिए, जैसे कमीशन रिसीव्ड हो गया फॉर्म को, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया फॉर्म को, कमीशन रिसीव्ड हो गया फॉर्म को। ये चीज़ें जो हैं फॉर्म की डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम है। तो इनडायरेक्ट इनकम कुछ यहाँ ऐड होता है, आपको पता है ये पहले से, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आ गया फॉर्म का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब आएगा ये भी पता है आपको, क्रेडिट टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट का टोटल कम होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, नेट प्रॉफिट आ जाता है। ये फॉर्म का नेट प्रॉफिट आ चुका है।
चूँकि हम लोग 11 में पढ़े थे तो वहाँ पे ये देखा गया था कि हम एक इंडिविजुअल फॉर्म का अकाउंट मेंटेन करते थे और इसलिए जो भी नेट प्रॉफिट आता था फॉर्म का, सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद जो अब बच जाता था वो फॉर्म का नेट प्रॉफिट होता था। और वो नेट प्रॉफिट फाइनली इंडिविजुअल पार्टनर होता था, इंडिविजुअल पर्सन होता था, ओनर होता था, तो इसलिए वो नेट प्रॉफिट सीधे सीधे उस इंडिविजुअल ओनर के कैपिटल में प्लस हो जाता है। और आपको पता है नेट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने से कैपिटल इंक्रीज होता है, लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज होता है। ये बेसिक चीज़ें थी। ये इंडिविजुअल फॉर्म में ये चीज़ें हो गई। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, यानी अब पार्टनर्स का मतलब फॉर्म और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन। यहाँ फॉर्म और आउटसाइडर्स के बीच का रिलेशन था और अब फॉर्म और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन है। और अब ये दोनों, अभी क्या होगा, फॉर्म अपने सारे आउटसाइड एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अपना रिजल्ट निकालता है नेट प्रॉफिट। लेकिन अब ये नेट प्रॉफिट पहले तो एक ही पार्टनर, एक ही पर्सन ले लेता था क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म था। लेकिन अब जब कई सारे पार्टनर हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5 नंबर हो सकता है पार्टनर्स के, तो ऐसे में फॉर्म और पार्टनर्स के बीच में भी रिलेशन होता है। जैसे कि फॉर्म को जो प्रॉफिट होता है वो बाद में पार्टनर को ट्रांसफ़र होता है। फॉर्म को अगर लॉस हो गया तो इसका भी असर फॉर्म के पार्टनर्स के कैपिटल पे ही होता है। ये भी लॉस भी पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है। तो ये फॉर्म और पार्टनर, तो जैसे क्या है, पहले हम पार्टनर और फॉर्म चूँकि एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तो फर्म और पार्टनर्स दोनों ये सोचते हैं कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको निपटाने के बाद, उनको सारे एक्सपेंसेस, इनकम सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा या जो नेट लॉस आएगा, अब उसमें फर्म और पार्टनर्स चूँकि इंटरनल है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में अब उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो फर्म ने डिक्लेयर किया है, अब उसके डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम आती है। और अब इस नेट प्रॉफिट को फर्म और पार्टनर्स आपस में अकाउंट मेंटेन करेंगे। दोनों फर्म को पार्टनर से क्या लेना है, पार्टनर्स फर्म को क्या देंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और इसलिए इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आप यूँ समझ लो कि अभी बैलेंस शीट को इग्नोर करके और हमको बनाना पड़ेगा बीच में एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप देख सकते हैं। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट आया, इस नेट प्रॉफिट को फर्म और पार्टनर्स कैसे मैनेज करते हैं, तो क्या लिया गया यहाँ पे, सम ट्रांजैक्शंस बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स are to be recorded into profit and loss appropriation account. Some transactions between firm and partners, फर्म और पार्टनर्स के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो करने होते हैं, दोनों एक दूसरे से हिसाब क्लियर करेंगे अपना। तो उसलिए जो भी इस प्रकार के आइटम्स होते हैं वो सारे आइटम्स हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। कौन से आइटम हो सकते हैं, वो कौन से आइटम्स हैं जो फर्म और पार्टनर्स के बीच में मैनेज करना होता है। तो आइटम्स यहाँ मैंने नोट कर दिया है, इसको आप देख लेना। और इन आइटम्स का इफ़ेक्ट पार्टनर्स के ऊपर भी क्या होगा और इन आइटम्स का इफ़ेक्ट फर्म के ऊपर क्या होगा, ये जानने वाली बात है। दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। आइटम्स क्या है वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने पार्टनरशिप डीड में देखा था कि वहाँ पे कुछ बातें क्लियर हुई थी डीड में कि ऑल पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। सभी पार्टनर्स अपने कैपिटल पे फर्म से इंटरेस्ट लेंगे और इसलिए फर्म से इंटरेस्ट लेंगे, यानी अभी नेट प्रॉफिट जो आया फर्म का, वो फर्म का अभी भी नेट प्रॉफिट सही नहीं है, क्योंकि अभी फर्म ने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया है। यानी कि अभी फर्म ने ये जो नेट प्रॉफिट बताया एक्चुअली ये सही प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हु विल पे,
फॉर्म, इफेक्ट ऑन फॉर्म मैंने क्या नोट कर दिया है, फॉर्म के लिए क्या होगा ये एक्सपेंस, और आपको पता है ना एक्सपेंस हमेशा क्या होता है डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, डेबिट साइड में। दूसरी चीज़ सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर, अगर डीड में इस बात को भी डिस्क्राइब किया गया है, मेंशन किया गया है कि किसी पार्टनर को फॉर्म उसके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए कोई सैलरी या कमीशन प्रोवाइड करेगा, तो ऐसे में इसका असर फॉर्म के ऊपर क्या होगा, फॉर्म देगा सैलरी पार्टनर्स को, इसलिए पार्टनर्स के लिए तो ठीक है उनको मिलेगा, कौन देगा, फॉर्म, तो फॉर्म के लिए क्या बन जाएगा ये एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो फिर एक्सपेंस आपको पता है डेबिट होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको हम शो करेंगे डेबिट साइड में। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको पता है डीड में फिर वही बात लिखी होगी कि जो भी पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे वो अपनी ड्राइंग्स पे फॉर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे, फॉर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर्स, इसलिए पार्टनर्स पे करेंगे, फॉर्म को मिलेगा इंटरेस्ट, तो फॉर्म को इंटरेस्ट जब मिलेगा ड्राइंग्स पे तो फॉर्म के लिए क्या बन गया, इनकम, जबकि ये इनकम पहले फॉर्म ने दिखाया नहीं था, क्योंकि ये आउटसाइडर से इनकम नहीं था, ये पार्टनर से लेना था, तो बाद में ये हिसाब किताब हो रहा है पार्टनर से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म को मिलेगा, इनकम हो गया। इनकम आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग इनकम प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो इसलिए फॉर्म के लिए इनकम है, और इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अभी हमने बात किया फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉर्म के ऊपर इन आइटम्स के क्या इफेक्ट हुए, लेकिन फॉर्म के अलावा फॉर्म के पार्टनर्स पे भी, पार्टनर्स के कैपिटल पे भी इसका असर होगा। वो क्या असर होगा, कैपिटल कैसे इफेक्ट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, और पार्टनर्स को मिलेगा तो निश्चित रूप से पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम, और पार्टनर्स के लिए जब इनकम है तो आपको पता है इनकम होने से कैपिटल क्या होगा, सी प्लस, सी मैंने डिनोट किया है कैपिटल के लिए, तो सी प्लस होगा, कैपिटल प्लस होगा, और जब भी कैपिटल प्लस होता है, इंक्रीज होता है, आपको एकदम क्लियर लिखा गया है यहाँ पे क्रेडिट करना होता है, यानी जब भी कैपिटल इंक्रीज करेगा, इनकम होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा चीज़ सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को फॉर्म जब सैलरी देगा तो पार्टनर्स के लिए यहाँ पे फिर क्या है, इनकम, और फिर वही चीज़ इनकम है, पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करेगा, कैपिटल प्लस होगा, और इसलिए फिर यहाँ कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस आइटम को आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो कौन पे कर रहा है, यहाँ पे पार्टनर्स पे करेंगे, किसको, फॉर्म को, और इसलिए पार्टनर्स जब देंगे तो पार्टनर्स को यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होगी, उनको लगेगा मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो उनका कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, उनके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस का इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल कम होगा, और जब कैपिटल कम होगा तो हमेशा जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा तो इन दैट केस कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो ये 3 आइटम्स, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हो कि इन आइटम्स का पार्टनर्स के ऊपर क्या असर हो रहा है और फॉर्म के ऊपर क्या असर हुआ। फॉर्म ने पार्टनर्स को क्या दिया, पार्टनर्स ने फॉर्म से क्या लिया, पार्टनर्स ने फॉर्म को दिया तो फॉर्म के लिए फ़ायदा, फॉर्म ने पार्टनर्स को दिया तो पार्टनर्स को फ़ायदा। और इसलिए यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को देखा कि फॉर्म के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ और पार्टनर्स के ऊपर क्या असर हुआ। पार्टनर्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ उसको जानने के लिए हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फॉर्म के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है इसके जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस के हिसाब से एक पीएल एप्रोप्रिएशन का एक छोटा सा प्रोफार्मा देखते हैं। क्या है प्रोफार्मा?
यहाँ मैंने नोट किया है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस इफ प्रोवाइडेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देखो जब भी नेट प्रॉफिट आता है इसका मतलब है क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट का एक्सपेंस होता है ना, यहाँ पे एक्सपेंस को माइनस करेंगे, यानी इनकम ज़्यादा था एक्सपेंस कम था, इसलिए हमको नेट प्रॉफिट हुआ था। नेट प्रॉफिट हमने यहाँ शो किया है, इसलिए अगर नेट प्रॉफिट को यहाँ शो किया तो प्रॉफिट इनकम होता है, प्रॉफिट है क्रेडिट होता है, सॉरी प्रॉफिट क्रेडिट होगा, और इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं। ब्रैकेट में हमने शो कर दिया नेट प्रॉफिट डिक्लेयर्ड बाय अनाउंस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ अगर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है तो यहाँ पे शो कर देना, अगर बाय द वे लॉस हो जाए तो यहाँ मुझे लिखना होता है बाय नेट लॉस, और ये जो नेट लॉस है उसको हमें शो करना होगा यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट लॉस आपको मालूम हो जाए इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको पता चले कि यहाँ से जो नेट लॉस शो करेगा उसको यहाँ लिखना है, अगर नेट प्रॉफिट शो किया जा रहा है तो उसको यहाँ पुटअप कर देना। चलो अब अगली बात, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, यहाँ से सारी चीज़ें हमको क्लियर हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस था, कहाँ दिखाना है पीएल एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड में दिखाना है, तो आप यहाँ पे डेबिट साइड में दिखा रहे हो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सपोज दैट दो पार्टनर हैं ए एंड बी, और भी पार्टनर्स हो सकते हैं, तो जितना जिस पार्टनर का कैपिटल था उसके कैपिटल पे उनका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, और उनके कैपिटल में यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांसफ़र किया गया, ऐड करेंगे, आउट कर दिया हमने। नेक्स्ट टॉपिक था सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, पीएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में, तो नोट हो गया टू सैलरी टू पार्टनर। अब ध्यान देना, अगर एक पार्टनर को मिल रहा है, ए को मिल रहा है या बी को मिल रहा है, तो सैलरी टू ए आप लिख सकते हो, यहाँ नोट कर सकते हो। सभी पार्टनर्स को मिल रहा है तो ए कैपिटल बी कैपिटल करके आप पुश कर सकते हो, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब बात करेंगे तो ये फॉर्म के लिए क्या है, फॉर्म को मिल रहा है ना, इंटरेस्ट मिल रहा है, ड्राइंग कौन किया, पार्टनर्स, तो फॉर्म को मिला इंटरेस्ट पार्टनर्स से, फॉर्म के लिए हो गया इनकम, और इनकम है तो कहाँ शो करना है इसको, क्रेडिट साइड। इसलिए देखो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एज कैपिटल, अगर ए ने फॉर्म को इंटरेस्ट दिया ड्राइंग पे, अगर बी ने फॉर्म को इंटरेस्ट दिया ड्राइंग पे, ये हो गया क्रेडिट में, टोटल कर दिया हमने दोनों का बाहर। यानी ये 3 टॉपिक्स हैं, ये ही मेजर टॉपिक्स हैं, यही 3 आपके इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी एक आधा और हो सकते हैं लेकिन मैं अभी उसमें टेक्निकल आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ, इन 3 पे फोकस करिए, आपका कवर हो जाएगा। अब जो इनका डिफरेंस आएगा, अब जो इसका डिफरेंस, अभी ये पोर्शन आप छोड़ दो, अभी क्या करना, ये साइड का टोटल करो, यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखा है उसको टोटल कर लो, देखो किधर साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है, यानी क्रेडिट फॉर्म की इनकम को जनरेट करता है, डेबिट साइड फॉर्म के एक्सपेंस को। सपोज दैट इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म के लिए अभी इनकम बचा, पार्टनर्स को देने के बाद या पार्टनर से कुछ लेने के बाद फॉर्म के पास अभी भी बच रहा है नेट प्रॉफिट। जो यहाँ था वो सही नहीं था, क्यों नहीं सही था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, सैलरी टू पार्टनर्स का ट्रीटमेंट फॉर्म में नहीं किया था। अभी ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अब क्या बचा फॉर्म के पास प्रॉफिट, वो कहलाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट ए कैपिटल और बी के कैपिटल में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर बाय द वे लॉस हो गया, फॉर्म को लॉस हो गया, लॉस कैसे हो गया, डेबिट एक्सपेंस साइड है, ये आपका टोटल ज़्यादा है किससे, क्रेडिट साइड वाले से, यानी एक्सपेंस ज़्यादा हो गया फॉर्म का, तो इसलिए फॉर्म को लॉस होगा, तो बाय डिविजिबल लॉस, और वो लॉस भी ए और बी के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए हमें क्या बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो
अभी हम नेक्स्ट उसको देखते हैं। ओके,